है। हम सभी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला के यूपी टीजीटी पीजीटी के पीड़ित छात्र हैं। यहाँ पर जो नया विज्ञापन आ रहा है, 23,000 से भी अधिक भर्तियाँ आ रही हैं, उसमें हम लोग बाहर हो रहे हैं। करीब 5 लाख से अधिक संख्या में बच्चे बाहर हो रहे हैं और करीब 25 लाख परिवार इससे प्रभावित हो रहा है। कि नई नियमावली से लाने से उससे ज़्यादा योग्य अध्यापक हो जाएंगे। पुरानी नियमावली के तहत जो परीक्षा कराई थी उससे भी योग्य अध्यापक शिक्षण सेवा में सहभागिता दे रहे हैं। तो वही योग्यता से 50 बरस शिक्षक बनते रहे और वो अपनी सेवा देते रहे, लेकिन अचानक इन्होंने कोई पूर्व सूचना नहीं दिया और इस विषय में इन्होंने परिवर्तन किया। जो नया नियम ले आए हैं उस पे जैसा कि सर ने बताया कि इसमें कोई विरोध किसी का नहीं, कि आप नया नियम ले परिवर्तन जरूरी है। कि आपके नई नियमावली से विरोध नहीं है, बशर्ते ये है कि अचानक जो आपने यह नई नियमावली थोपी है, इससे सभी छात्रों का इससे विरोध है और सभी छात्र चाहते हैं कि हम सभी लोगों को एक अवसर दिया जाए आने वाली नई वैकेंसी। एक अवसर आप चाहते हैं। 5 लाख से ज्यादा प्रभावित विद्यार्थी हैं, उनके भविष्य को सोचें और उनके बारे में कुछ सही डिसीजन करें। साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे। आज हम लोग यहाँ पे शुक्ला मार्केट के पास स्वामी चाय की दुकान है और आसपास कुछ दुकानें हैं। वहाँ पे बहुत सारे छात्रों की कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर के काफ़ी दिनों से लगभग साल भर से एक आंदोलन चल रहा है, जिसमें पुरानी नियमावली को बहाल किए जाने या एक मौका दिए जाने की बात कही जा रही है। उसी को लेकर कुछ छात्र यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे वार्ता करना चाहेंगे। आखिर क्या मामला है, किस कारण से आप लोग लगातार ये साल भर से जो मामला चल रहा है नियमावली को लेकर के, क्या मामला है, इसको लेकर स्पष्ट करिए जरा। सर, ये जो नई नियमावली लाई गई है किसमें? शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, तो इसमें कई विषयों के छात्र प्रभावित हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। जी जी। 5 लाख। तो हाँ, 5 लाख से अधिक छात्र हैं जो कि बाहर हो रहे हैं। तो अब उनके सामने कोई रोजगार का कोई विकल्प नहीं है और यह डिग्री उनके आज से नहीं, 1981 के अधिनियम के तहत आज तक वह उसी के माध्यम से पुरानी नियमावली के तहत परीक्षा कराई जा रही है। हाल ही में जो परीक्षा हुई उसी के माध्यम से हुई है। हाँ, पुरानी नियमावली के माध्यम से हुई है और हमको बिना पूर्व सूचना के शासन ने जो है हमारी डिग्रियों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और हमको नई नियमावली जो लाई गई उससे बाहर कर दिया है, जिससे हम परीक्षा से आने वाली वैकेंसी में सम्मिलित होने के हमारे आसार खत्म हो गए। तो हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे जितने प्रभावित 5 लाख से अधिक छात्र हैं और डिग्री हमारी मान्य है, सही है, आज तक उसी माध्यम से परीक्षा कराई जा रही थी और ऐसा नहीं कि नई नियमावली से लाने से उससे ज़्यादा योग्य अध्यापक हो जाएंगे। पुरानी नियमावली के तहत जो परीक्षा कराई थी उससे भी योग्य अध्यापक शिक्षण सेवा में सहभागिता दे रहे हैं। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी पुरानी नियमावली सही है, उचित है, इसमें कोई। तो आप चाहते हैं कि मतलब अभी वही नियमावली इसके अंतर्गत हमें एक मौका दिया जाए कि लगातार बहाल कर दिया जाए, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपके नई नियमावली से विरोध नहीं है, बशर्ते ये है कि अचानक जो आपने यह नई नियमावली थोपी है, इससे सभी छात्रों का इससे विरोध है और सभी छात्र चाहते हैं कि हम सभी लोगों को एक अवसर दिया जाए आने वाली नई वैकेंसी। एक अवसर आप चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि लगातार साल भर से ये जो चल रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, ज्ञापन चला, आंदोलन चला, कई दिन बैठे भी, गिरजाघर पे भी कार्यक्रम किया, उसके पहले भी लगातार आप लोग तमाम विधायकों से, सांसदों के माध्यम से और विधानसभा में भी ये बातें रखी गई। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या इस पर कुछ सुनवाई हो रही है या हो पाएगी, या कोई आश्वासन आपको मिला है कि नहीं मिला है? देखिए, अभी तक तो कोई आश्वासन मिला नहीं है फिलहाल, लेकिन ये है कि डीएम साहब या जो एडीएम साहब आए थे उन्होंने ये बताया था कि हम शासन तक बात पहुंचाएंगे अपनी, लेकिन शासन तक बात पहुंची नहीं। और जो बच्चे धरना दे रहे थे उसका बड़ा कारण ये है कि लगभग मान के चलिए कि 1981 के आसपास जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम आया था या जो नियम आया था जिससे टीजीटी और पीजीटी में शिक्षक भर्ती हो रहे थे, तो वही योग्यता से 50 बरस शिक्षक बनते रहे और वो अपनी सेवा देते रहे, लेकिन अचानक इन्होंने कोई पूर्व सूचना नहीं दिया और इस विषय में इन्होंने परिवर्तन किया। जो नया नियम ले आए हैं उस पे जैसा कि सर ने बताया कि इसमें कोई विरोध किसी का नहीं, कि आप नया नियम ले परिवर्तन ज़रूरी है,
लेकिन कम से कम जो अपना सब कुछ छोड़ करके लड़के इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, एक सही एज हो चुकी है उनकी लगभग, मतलब अब वो ना तो दोबारा डिग्री प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, परिवार संभाले या डिग्री संभाले। लगभग 40 प्लस 45 प्लस 50 के आसपास लोग हैं जो इस परीक्षा में शामिल करते हैं। 50 वर्ष के लोग भी अपना घर परिवार छोड़ करके तैयारी कर रहे हैं सिर्फ एक मौके के इंतजार में। और अचानक भर्ती आने से जो नया नियम लगा, पुराने नियम के आधार पर वो योग्य थे, और अभी पिछली जो 2022 की भर्ती कंप्लीट हुई है, चाहते क्या हैं 2022 की जो वैकेंसी कंप्लीट हुई है उसके आधार पर लगभग 150 पद पर उसी पुराने नियम पर ये शिक्षक बना रहे हैं। लेकिन अचानक जब नया नियम आया तो जो लड़का 150 वाले में जाएगा 147 पद में पास हुआ, वो अब नए भर्ती में योग्य नहीं है। तो ये तो एक तरीके से गलत बात हो गई। हमें अभी कल तक पता था कि हम योग्य हैं, आज हमें पता है कि हम अयोग्य हैं। तो वो 5 लाख प्लस विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी पूरी डिमांड ये है कि हमें मिनिमम एक बार का अवसर जरूर दिया जाए। जो लगभग 23,000 कुछ पद आने वाले हैं इसी 2026 में। क्या कोई आश्वासन आपको मिला है वहाँ से? नहीं, आश्वासन तो अभी स्पष्ट नहीं मिला है, लेकिन यह है कि हम लोग अपनी बात बहुत शांतिपूर्वक रख रहे हैं, शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी बात शासन की नज़र में आए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की नज़र में आए, ताकि हमारे जो 5 लाख से ज़्यादा प्रभावित विद्यार्थी हैं उनके भविष्य को वो सोचें और उनके बारे में कुछ सही डिसीजन करें। क्योंकि इलाहाबाद में चाहे प्रदेश भर में कहीं पर भी युवा बैठा है और वो पुराने नियम से प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं दुखी है। अगर आप योगी जी माननीय मुख्यमंत्री इस बात पर कुछ सही दिशा में कदम उठाते हैं तो 5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों का भविष्य सुधरेगा। तो इस एक तरफ कहना है कि आप लगातार आशा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान में लें। बिल्कुल जी, तो सर आप बताइए, आपको से क्या मांग है आपकी? सर, हमारी मुख्य मांग ये है कि हम लोग पुरानी नियमावली के आधार पर योग्य थे और हम लोग उसी नियमावली के आधार पर अब तक तैयारी करते आ रहे थे, और सन 1981 से पुरानी नियमावली के आधार पर भर्तियां होती रही थी और एक लंबे वर्षों से हम लोग तैयारी करते आ रहे हैं। अचानक नई नियमावली आने से यकायक आप समझ लीजिए कि 5 लाख उत्तर प्रदेश के छात्र प्रभावित हो रहे हैं और उनसे जुड़े परिवार आप सोच लीजिए कितने हो गए। 5 लाख को 4 से भी गुणा करें तो 20 लाख परिवार प्रभावित हो रहे हैं, और एक बहुत गंभीर विषय है। और बहुत से देशों की पॉपुलेशन भी 20 लाख नहीं होगी इस देश में। तो हमारा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को संज्ञान लें। छात्रों का भविष्य बहुत खतरे में है। अब वो क्या करेंगे, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या, और हम तो रोजगार भी नहीं मांग रहे, हम तो सीधी करें, हमें मौका दें, और अगर हम लोग योग्य होंगे तो सिलेक्ट होंगे। और हम लोग नई नियमावली के बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, लेकिन समस्या है कि उस नई योग्यता को ग्रहण करने के लिए हमें 5 वर्षों का समय चाहिए, और 5 वर्ष के बाद लोग 50 के होंगे, 55 के हो जाएंगे, और जरूरी नहीं है कि फिर आने वाले समय में वो व्यक्ति तैयारी के योग्य भी रह जाए कि ना, उसके क्या घर में परिस्थिति आती है, तमाम तरह की परिस्थितियाँ आती हैं। तो माननीय जी मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि छात्र हित में पुरानी नियमावली के आधार पर एक अवसर प्रदान करें, जिससे जन कल्याण हो, और लड़के जो जन कल्याण हो, उन छात्रों का जन कल्याण हो जाएगा। और उनके छात्र के माता पिता उनसे एक आसरा लगाए रहते हैं कि हमारे जो बेटे बच्चे हैं जो बाहर तैयारी कर रहे हैं वो कुछ रिजल्ट ला के देंगे तो हम लोग के दिन बहुरेंगे और हम लोग का जीवन स्तर ऊंचा होगा। लेकिन इस नियमावली से जो लंबे समय से छात्र प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ पे इतने छोटे छोटे कमरों में रह के लोग तैयारी कर रहे हैं, अब उनके भविष्य का होगा क्या? नई योग्यता ग्रहण करेंगे तो 5 वर्षों का समय लगेगा। अब 5 वर्षों तक उनके पास योग्यता ही ग्रहण करते रहेंगे तो फिर नई वैकेंसी का वेट करेंगे तो 5 साल तक वो तैयारी करते रह जाएंगे। अब क्या करें उनके सामने भविष्य में? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तो लगातार इतनी तैयारी के बावजूद परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से ये परीक्षा कराने के प्रयास शुरू हुए। परीक्षा किसी तरह हुआ तो पता चला कि नियमावली, अब जब नई परीक्षा होगी तो एक पुरानी नियमावली से एक नई नियमावली से, अब ये जो देखिए इतने वरिष्ठ हो चुके हैं, इतने सीनियर हैं, तो अब ये लोग ये इंतजार में थे कि अब नई वाली भर्ती में शायद हमको मौका मिल सके, लेकिन अब ये स्थिति बना दी गई है आयोग द्वारा और शासन द्वारा, जो कि आयोग द्वारा कही जा रही है कि नई नियमावली ला दी गई है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये हो पाएगा? इसको लेकर और भी लोगों से पूछा जा रहा है। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम भानु शुक्ला है जी। पहले मैं ये विषय समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग एकत्रित हुए हैं, हम सभी लोग यूपी टीजीटी पीजीटी कला के यूपी टीजीटी पीजीटी के पीड़ित छात्र हैं जी। यहाँ पर जो नया विज्ञापन आ रहा है, 23,000 से भी अधिक भर्तियाँ आ रही हैं, उसमें हम लोग बाहर हो रहे हैं। करीब 5 लाख से अधिक संख्या में बच्चे बाहर हो रहे हैं और करीब 25 लाख परिवार इससे प्रभावित हो रहा है। और जो 1981 के आधार पर परीक्षाएँ कराई जा रही थी, उसी के आधार पर अभी तक होती चली आ रही हैं। जितने लोग चयनित हुए वो योग्य थे,
अब अचानक से हम लोग को बाहर किया जा रहा है, तो हम लोग के सामने कोई विकल्प नहीं है। आपका निवेदन क्या है? अगर एक लाइन में पूछा जाए कि आप किससे निवेदन कर रहे हैं और क्या निवेदन है, तो लगातार साल भर से जो मेरी जानकारी में है, इसका प्रयास जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सुनने में आ रहा है कि आगे भी आप लोग धरने में बैठने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप क्या करने जा रहे हैं, क्या हुआ है और क्या निवेदन है, इसको एक बार में मैं बताइए। क्लियर कर दे रहा हूँ। हम लोग सबसे निवेदन कर चुके हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष जी आए हैं, निदेशालय में और माध्यमिक शिक्षा पर हर जगह हम लोग जो है पहुंच के निवेदन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उन लोगों ने स्पष्ट मना कर दिया है कि यहाँ पे आने से कुछ नहीं होने वाला है। तो हम सीधा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाह रहे हैं, क्योंकि यह मामला शासन स्तर से ही सही हो सकता है। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन कर रहे हैं कि आने वाले विज्ञापन में जो 23,000 से अधिक भर्ती आ रही हैं, उसमें पुरानी नियमावली के आधार पर हम लोगों को एक मौका देने का प्रयास कीजिए, कष्ट कीजिए, जिससे हम लोग अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। तो इसका मतलब है कि आप एक आशा कर रहे हैं कि अभी शासन इसको स्वतः संज्ञान में लेकर के एक बार मौका दे, जिससे उन बच्चों का भविष्य संवर पाए जो इस बात के इंतजार कर रहे थे नई भर्ती आएगी और नए भर्ती में पुरानी नियमावली से उनकी भर्तियां होगी। जो स्थितियां दिख रही हैं वो शायद नहीं हो पा रही हैं। इसमें देखिए कुछ और भी छात्र हैं, आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? हाँ सर, हम लोग जो है प्राविधिक कला से पीड़ित छात्र हैं और जो टीजीटी का नया विज्ञापन आ रहा है उसमें जो है नई नियमावली ला दी गई, जिसमें प्राविधिक कला और नॉन बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए हैं। आपका निवेदन क्या है? अगर आप निवेदन क्या है आपका? निवेदन मेरा यही है सरकार से कि हमको पुरानी नियमावली से जो विज्ञापन आ रहा है उसमें एक मौका दे दिया जाए। हमारी यही मांग है। हम इनकी नई नियमावली का विरोध नहीं कर रहे हैं। नई नियमावली आने से हम लोगों को 5 साल का समय चाहिए, जो 3 साल बीए 2 साल बीएड करने का। तो कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो 50 की एज में पहुंच गए हैं और उनकी ये स्थिति नहीं है कि 2 लाख रुपए खर्च करके बीएड करें। आप रुआसी क्यों हो जा रहे हैं? सर, हम लोग 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे घर वाले बोल रहे हैं कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, अब तक तो मान्य थी, अब कहाँ चले गए जो है। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हम लोगों को पुरानी नियमावली के तहत जो विज्ञापन आ रहा है उसमें हम लोगों को एक मौका दे दिया जाए। एक बात तो समझ में आती है कि भर्तियां हो ना हो, सरकार बदलती रहती है, 5 साल पे चुनाव हो जाता है, लेकिन कोई पटरी पे परीक्षाएं और पटरी पे नौकरी आसान नहीं होता है। उन्हीं में से कई सारे छात्र हैं, आप देखिए कितने सीनियर हैं। ये साथी आप देख रहे हैं, ये हैं सीनियर साहब हैं और तमाम अन्य साथी यहाँ खड़े हैं। तो मूल समस्या ये है कि पुरानी भर्ती आज जाकर के इस महीने आपकी किसी तरह बड़ी मुश्किल से परीक्षा हो पाई। आने वाले समय में क्या जो भर्ती आएगी वह समय से पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके पहले छात्रों की मात्र एक मांग है, पुरानी नियमावली के अंतर्गत मात्र एक मांग पूरी करें कि उनको पुरानी नियमावली से ही परीक्षाएं कराएं और उनको लागू करें। उसके बाद जो बदलाव करना आप करते रहें। न ये आपसे घर मांग रहे हैं, न बंगला मांग रहे हैं, न गाड़ी मांग रहे हैं। आपसे एक मौका मांग रहे हैं कि परीक्षा में बैठ सकें और अपनी बात कह सकें और उनको अपनी परीक्षा में बैठ करके अपनी योग्यता सिद्ध करने का मौका दिया जाए। मुझे लगता है कि सभी छात्रों की एक ही मांग है, एक ही मूल समस्या है कि पुरानी नियमावली जो टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश बोर्ड का है, उसको जो शिक्षक भर्तियां करता है उसमें पुरानी नियमावली को लागू करके, चाहे आर्ट का हो, चाहे हिंदी का हो, अंग्रेजी का हो या किसी अन्य विषय का हो, पुरानी नियमावली में भर्ती हो की जानी चाहिए। यही मांग है। आशा करता हूं कि आगे सब लोग और संख्या में, बड़ी संख्या में, कल एक ज्ञापन का कार्यक्रम भी रखा गया है और उसके अंतर्गत हम लोग 11 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पर जाकर के एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को निवेदन पत्र एक देंगे। आशा करूँ जहां तक मेरी बात जा रही हो, सभी लोग टीजीटी पीजीटी से जो लोग जुड़े हुए हों वो वहां पहुंच करके अपनी समस्या को मुख्यमंत्री को निवेदन करते हुए रखें और जो भी बातें होगी आगे हम लोग बताया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।